झारखंड का देवघर जिला अपनी कृषि परंपरा और मेहनतकश किसानों के लिए जाना जाता है। यहीं पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत मसूर बीज वितरण की पहल ने खेती में नई संभावनाओं का द्वार खोला है। इस योजना का उद्देश्य है दलहन उत्पादन को बढ़ावा देना, भूमि की उर्वरता को सुदृढ़ करना और किसानों की आय में स्थायी वृद्धि सुनिश्चित करना। जोहार, नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम घनश्याम कुमार यादव है। कृषि विभाग का एक योजना है जिसका नाम है NFSM दलहन योजना। इसमें हम लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है। पहले खेती के बारे में जानकारी नहीं था और हम लोग उतना करते भी नहीं थे। हल्का फुल्का दलहन वगैरह है, सरसों है, ये सब लगाया करते थे। विभाग से मुझे पता चला और हम लोगों को प्रशिक्षण दिया गया, तो तब से हम लोग ज़ोर शोर से जैसे मसूर का है खेती दलहन में हम लोग लगा रहे हैं। हमारे BTM सर हैं, ATM सर हैं, कृषक मित्र हैं, उन लोगों के द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हमारे प्रशिक्षण का उद्देश्य है कि हमारे किसान भाई बंधु जो भी पारंपरिक विधि से खेती कर रहे थे उसमें कुछ तब्दीली लाएं और ये वैज्ञानिक विधि का उपयोग करें। इसके लिए हमारे जितने भी कृषि प्रसार कर्मी हैं वो समय समय पर जाकर किसानों को ट्रेनिंग देते हैं। अब हमारे किसान वैज्ञानिक जितने भी हैं उन लोगों का ये बहुत रिकमेंडेशन रहता है कि वो बीज उपचार करें। तो अभी हमारे जितने भी किसान प्रसार कर्मी हैं उन लोगों ने एक अच्छा ट्रेनिंग दे रखा है और हम लोगों को ये देखने में भी आ रहा है कि हमारे जो किसान हैं वो प्रॉपर तरीके से बीज उपचार कर रहे हैं। बीज उपचार के बाद जितने समय समय पर फसल में आपका टाइम टू टाइम आपको रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइज़र यूज़ करना पड़ता है, उसको भी किसान के द्वारा अडॉप्ट किया जा रहा है। और साथ ही जितने भी डिजीज और पेस्ट का इन्फेस्टेशन होता है उसको लेकर सही मात्रा में सही रसायन का छिड़काव करें, इससे संबंधित जानकारी दी जा रही है। दलहन का खेती करने से हम लोग को ज़्यादा लाभ मिलता है। इससे फ़ायदा क्या है, ट्रेनिंग में हम लोग को प्रशिक्षण में बताया गया है सर के द्वारा कि यदि दलहन का खेती करते हैं तो हम लोग को खाने पीने में प्रोटीन की आवश्यकता होता है, तो वो पूरा हो जाता है। दूसरी में है कि दूसरे फसल में भी ये जो है हमारे खेत बहुत उपजाऊ होते हैं। मिट्टी जो है, मिट्टी की भी उपज बढ़ जाती है और इससे जो है दूसरी फसल में भी हम लोग को बहुत फ़ायदा मिलता है। हम लोग यहाँ किसान को मोटिवेट कर एक क्लस्टर में 12 हेक्टेयर में मसूर का खेती करवाया गया है, जिसमें लगभग 30 से 35 किसान शामिल हैं। यहाँ के किसानों को बीज फ्री में दिया गया है, जिससे किसान का भी उत्पादन लागत कम होगा। उम्मीद है कि फसल देकर के अच्छा दलहन का उत्पादन होगा। कृषि कार्य के बारे में जानकारी नहीं था, उसमें हम लोग क्या करते थे कि अपने प्राइवेट दुकान से फसल को बीजा को ला करके और हम लोग खेती करते थे। घर से पूंजी लगाना पड़ता था, उसके बाद सही से उसको कैसे उपयोग करें, कैसे उसमें पानी का सिंचाई कैसे करें, कैसे बोएं, किस समय में कैसे क्या करना चाहिए, ये चीज़ हम लोग को जानकारी नहीं। अब जो है विभाग की तरफ से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण द्वारा जो है हम लोगों को समय पर कैसे खेती करना चाहिए, कब बीजा को बोना चाहिए और निःशुल्क जो है हम लोगों को बीजा भी सही मिल जा रहा है और इससे हम लोग जो है आज के डेट में हम लोग को बहुत लाभ मिल जा रहा है। किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणित मसूर बीज उपलब्ध कराए गए। इसके साथ ही बुवाई की वैज्ञानिक पद्धति, संतुलित उर्वरक उपयोग और फसल प्रबंधन की जानकारी भी दी गई। मसूर जैसी दलहन फसल न केवल बाजार में बेहतर मूल्य प्रदान करती है, बल्कि मिट्टी की उर्वरता को भी बढ़ाती है। नई तकनीकों और उन्नत बीजों के उपयोग से अब उत्पादन अधिक संगठित और लाभकारी बन रहा है। दलहन में बहुत प्रॉफिट है, बहुत लाभ है। ऐसे जैसे हम लोग पहले साग सब्जी का खेती करते थे, तो साग सब्जी का खेती जो है वो एक मौसमी का है, एक सीजन का है, लेकिन दलहन ऐसा है जो कि मैंने सालों भर की ज़रूरत लगता है और इसका एक निर्धारित दर है और दलहन का काफ़ी डिमांड भी है हर जगह पर और हम लोग का भी ज़रूरी है, तो इससे हम लोग को काफ़ी लाभ है और ये दलहन बढ़ चढ़ करके हम लोग जो है हिस्सा ले रहे हैं। मसूर का यहाँ उपज बहुत कम होता था। हमने यहाँ हाई वैरायटी कोटा मसूर 4 का उपज हो रहा है। कृषि विभाग का बीज से गांव के लोग बहुत ही उत्साहित हैं। मसूर का खेती अभी जो हम लोग किए हुए हैं तो लगभग एरिया जो है 1 एकड़ में हमारा लगा हुआ है। अभी का इसका रेट 70-80 के आसपास है
और दूसरी फसल में जो है इस तरह का रेट नहीं है, उस सब में कम है। साग सब्जी ही लगाते थे तो उसका रेट फिक्स नहीं रहता था, कम सम रहता था। इसका कीमत 70-80 हज़ार के आसपास हो जा रहा है। तो इससे हम अपना जो है आर्थिक में काफ़ी सुधार कर सकते हैं। यदि मान लेते हैं मेरा साल में इतना हो गया तो हम अपना फ्यूचर को भी बना सकते हैं इसमें। जैसे जो है बच्चे लोग हैं उसके पढ़ाई वगैरह में भी, जैसे है मेरा कुछ घर द्वार बनाने में भी, मैंने हर तरह से जो है इससे लाभ मेरा होगा। और इससे हम अपना जो है आर्थिक में बहुत बदलाव कर सकते हैं। कृषि के बारे में जानकारी मिला और समय समय पर जो है हम लोगों को बीज जो है मिल जा रहा है और कृषि कार्य में हम लोगों को बहुत सुविधा दिया जा रहा है, बहुत फ़ायदा है। और हम तो बोलेंगे कि सारे किसान भाई जितने भी हैं इससे जुड़ें, कृषि कार्य में जो है लाभ लें और इससे अपना बेनिफिट करें, आर्थिक में सुधार करें, बदलाव करें। कृषि विभाग की ओर से जितने भी सारे सर हैं, हमारे एटीएम सर हैं, बीटीएम सर हैं, हमारे कृषक मित्र हैं, डीओ साहब हैं, सबको हम बहुत दिल से जोहार, धन्यवाद और प्रणाम करते हैं। देवघर के खेतों में मसूर की ये नई बुवाई केवल एक फसल नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ता कदम है। किसानों को मिला ये सहयोग उनकी आर्थिक सशक्तता का आधार बन रहा है। जब सही बीज, सही मार्गदर्शन और किसानों का परिश्रम एक साथ आता है, तब समृद्धि की फसल अवश्य लहलहाती है।